साल बाद क्या गदर 2 रिलीज हुई तो क्या गदर मचा सके सनी देओल? देखिए, जाहिर सी बात है, जो बात गदर में थी वो गदर 2 में मुझे तो नहीं समझ आई। गदर में इमोशंस थे, गदर में जो कि है आप हर एक सीन से, हर एक गाने से, हर चीज से रिलेट कर पा रहे थे। यहाँ पे जब जब ऊर्जा काले काबा या फिर मैं निकला गड़ी लेके, जब जब ये सॉन्ग बजे हैं, इवन इसका म्यूजिक भी आया है, हम सभी लोगों की आंखों में आंसू आए थे। एग्जैक्टली गूज़बम्स आए थे, गूज़बम्प मोमेंट हुआ था। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट कि बिल्कुल कनेक्टेड रहो आप फिल्म से पूरे टाइम जब तक फिल्म चली है, वो चीज कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। और उसके अलावा एक जो सबसे अच्छा एलिमेंट मुझे लगा, अमरीश पुरी जी। हम सब जाहिर सी बात है उन्हें बहुत ज्यादा मिस करने वाले थे इस फिल्म के अंदर, क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में। सोचा नहीं था कि ये ऐसा कोई सीन आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यू वोंट बिलीव कि जब ये सीन हमने देखा तो पूरे मतलब मूवी हॉल में लोग काफी खुश थे, तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो अमरीश पुरी जी को एंड में गदर में उनको फांसी दी जाती है, उसमें उनका हल्का सा चेहरा दिखाया था, उसी से ही जो कि है लोग रिलेट कर पा रहे थे, लोग उस बारे में उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। साथ ही कुछ कुछ सीन्स का जो कि इस्तेमाल किया गया, शुरुआत का जो नरेशन था उसका इस्तेमाल करके लोगों को गदर 2 को बेसिकली गदर से कनेक्ट करने की अनिल शर्मा ने पूरी कोशिश की। ये भी था अंशिका कि कहीं ना कहीं इस मूवी में जो है वो 90s के टच को देने की कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति वाला जो फैक्टर था वो काफी असरदार रहा, क्योंकि जब भी देशभक्ति वाला फैक्टर आता है तो पूरे हिंदुस्तान का जाहिर तौर पर जोश हाई होता है। बिल्कुल, वंदे मातरम, जनगण मन जैसे इनके लिरिक्स, इनके राइम्स, इनको राइम फॉर्म में यूज करके पूरी कोशिश की थी वो जज्बा भरने की। ऑब्वियस सी बात है इंडियन आर्मी दिखाई गई है, कुछ कुछ थोड़ी सी बेतुकी चीजें हुई हैं, जैसे कि एक सीन में अमीषा पटेल जो कि हैं सनी देओल के लिए जो सरहद पार होते हैं उनके लिए बात कर रही होती हैं जनरल वगैरह से, तो वो होती पहले उनके कैबिन में है, ऑल ऑफ सडन वो बाहर निकलती है तो उनका घर आ जाता है और फिर एकदम से सामने जंगल आ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता। चलिए ये तो बात होगी कि मूवी कैसे लगी। अब हम एक्टिंग और डायलॉग की भी बात करते हैं। उत्कर्ष शर्मा की आपको एक्टिंग कैसी लगी? देखिए, उत्कर्ष शर्मा इससे पहले छोटे बच्चे के किरदार में हमें गदर में नजर आए थे, उसके बाद उनकी 2 फिल्में और आई, दोनों ही फ्लॉप थी और मेजर रीजन था एक्टिंग। सिमिलरली इस पिक्चर में भी अभी तक उत्कर्ष शर्मा को मुझे नहीं लगता है एक्टिंग तरीके से आ पाई है, उनको अभी 2-4 मूवीज और लगने वाली है एक्टिंग सीखने के लिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जिस तरीके से स्टार किड्स एक्टिंग सीखते हैं। हम सब जानते हैं। अंशिका, एक चीज और थी कि जब हम मूवी देखकर बाहर निकले तो ऑब्वियसली बाहर कुछ लोग थे, हमने उनसे भी रिव्यू लेने की कोशिश की, बातचीत की। लोग ये कह रहे थे कि उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिली है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा फैक्टर था जो लोगों को बहुत बार खला इसलिए अमीषा पटेल को जहां बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया, उनकी हल्की हल्की ग्लिम्सेस दिखाई जा रही हैं बाद में, जो सेकंड हाफ है स्पेशली मैं उसकी बात कर रही हूँ। साथ ही उत्कर्ष शर्मा को ओरिएंटेड बना दिया है फिल्म में। हाँ, उनके इर्द गिर्द जो कि है कहानी घुमाई जा रही थी, और कुछ कुछ चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा अनवांटेड लगी इस फिल्म के अंदर। जैसे कि पहले, नहीं मैं ये बोल के वैसे आपका सस्पेंस खराब कर देने वाली हूँ मैं नहीं करती हूँ ऐसा, लेकिन आप खुद देखेंगे ना कि पहले उत्कर्ष शर्मा जाते हैं, फिर सनी देओल जाते हैं, मूवी देखेगा फिर समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। मैं पूरा सस्पेंस आपका खोलना नहीं चाह रही हूँ अभी, जो गदर 2 देखने का वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें साफ दर्शा रही कि कितना ओवर एग्जरेट किया गया है फिल्म को, और सेकंड हाफ तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी टॉर्चरस हो गया था मेरे लिए स्पेशली। मैं आपका नहीं जानती क्योंकि ऐसा लग रहा था अब मूवी एंड कर दो यार, अब मूवी एंड कर दो। अब वो बॉर्डर पार करके चले जाएंगे। हाँ, फील किया कि बिल्कुल अब बहुत ज्यादा ये मूवी वही 1-2 बार लगा, अब बॉर्डर क्रॉस करके घर चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, लेकिन जा ही नहीं रहे। अंशिका, ऐसा मतलब ये सिर्फ मेरा ही नहीं सबका मानना है कि आखिर इस मूवी को हम देखने आए तो जाहिर तौर पर सनी देओल और अमीषा पटेल की वजह से, है ना, कि सनी देओल को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज मुझे भी लगा, जो पर्सनली मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिली है। बिल्कुल, और इसके पीछे की वजह देखिए, मुझे लगता है अनिल शर्मा ने यहाँ बहुत चतुराई के साथ जो कि ये गेम प्ले किया है। अब चतुराई के साथ कैसे गेम प्ले किया है मैं आपको एक बताती हूँ। देखिए, ऑब्वियसली बात ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं है, इट्स जस्ट कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष शर्मा है अनिल शर्मा के बेटे, राइट। इससे पहले भी जो उनकी जीनियस फिल्म आई थी वो उन्हीं की रिलीज की हुई थी, उन्हीं की डायरेक्टेड फिल्म थी और वो भी फ्लॉप रही थी। तो इस फिल्म में भी वो लाना उत्कर्ष शर्मा को चाह रहे थे,
लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि उत्कर्ष शर्मा के चेहरे से फिल्म चलती नहीं, इसलिए इसलिए सनी देओल और अमीषा पटेल का फेस इस्तेमाल करके उत्कर्ष शर्मा को वापस से रीलॉन्च करने की मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के अंदर कोशिश की गई। और लोगों का ये भी कहना है, देखिए रिव्यू बता रहे, क्योंकि जब हम मूवी हॉल से बाहर निकले, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बहुतों ने कहा कि अनिल शर्मा ने बहुत ओल्ड स्टाइल ये मूवी लाई है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं। देखिए पहले के टाइम पे तगड़े तगड़े एक्शन सीन्स चलते थे जहाँ पे एक हथौड़ा मारते ही इंसान की गर्दन अलग हो जाया करती थी, राइट। ये तभी की चीजें थी जो तभी लोग पसंद किया करते थे। अब हम इस सारी नेगेटिविटी को और इस रिव्यू को खत्म करते हैं, मतलब इस पार्ट को। अब चलिए पॉजिटिव बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अंशिका ये बताओ आप कि इस मूवी में सबसे ज्यादा कौन सी सीन का वेट कर रहे थे आप? हैंडपंप वाला, जाहिर सी बात है यार, मतलब किस तरीके से उस सीन को दिखाया गया है, सबके हंस के मारे जो कि पेट में दर्द हो गया था। ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल भी है ये। बिल्कुल, अरे हैंडपंप उखाड़ देना, ये 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग है उनका, प्लस जिस तरीके से मतलब चीजें उनकी सनी देओल की ना अपने आप में ही हर एक चीज बहुत ज्यादा रियल और ओरिजिनल होती है। जब देशभक्ति की बात आई इस मूवी पर, लोगों का जोश सुपर हाई नजर आया। जब सनी देओल की एंट्री हुई तब लोगों का जोश काफी ज्यादा हाई आया नजर। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी को देखा नहीं जा सकता, राइट अंकिता? बिल्कुल देखा जा सकता है। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। एटलीस्ट एक बार तो आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी वो जो नॉस्टैल्जिया वाला फील आएगा इसके गानों के जरिए, इसकी छोटी छोटी जो क्लिप्स इस्तेमाल की गई हैं गदर से उसके जरिए, तो यू विल फील गुड, आपको अच्छा महसूस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार फिल्म देखने जाना जरूर चाहिए। लोगों का ये भी रिव्यू है कि ये मूवी काफी शानदार है, सीक्वेंस बहुत इसकी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि मूवी खराब है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो हमने बातचीत की, लोगों के रिव्यू को जाना, तो हमें लगा कि जो स्क्रीन शेयर की अगर बात करें तो उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिला है। और कहीं ना कहीं अमीषा पटेल की जो एक्टिंग है लोगों को ओवर ड्रामेटिक लगी है। मतलब लिटरली जिस तरीके से वो रो रही हैं सीन्स में, या फिर एक तो पहली बात उन्हें रोते हुए ही दिखाया है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वाकई में कुछ उनके डायलॉग डिलीवरी भी इतने ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लगे हैं, तो लोगों ने उस चीज को मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा एंजॉय नहीं किया। और मैं साथ में ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो साइड रोल्स थे, असली पंचेस तो उन्होंने मारे हैं, मतलब उनकी वजह से फिल्म में जान आ गई। सनी देओल तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली सनी देओल की हम बात करते थे कि लोग सनी देओल की वजह से इस मूवी को देखने के लिए जरूर आएंगे। बिल्कुल, सनी देओल क्या गदर मचा सके इस मूवी में? सनी देओल की अगर इंडिविजुअली मैं बात करूं, हाँ गदर मचाने में वो कामयाब रहे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल, जाहिर सी बात है कि एक फिल्म होती है वो काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होती है, तो एक अकेले के बेसिस पे हम उसको जज नहीं कर सकते। इसलिए अगर ओवरऑल मैं इस फिल्म की रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 3। और जो ये मैंने 2 स्टार्स इसके काटे हैं उसका भी मेन रीजन यही है, एक तो जो बोरियत एकदम आना शुरू हो गई थी, प्लस वो जो एक ऑथेंटिकनेस थी वो जो लाने में नहीं कामयाब हो पाए अनिल शर्मा, उसके लिए, और साथ ही उत्कर्ष शर्मा और अमीषा पटेल की बैड एक्टिंग के लिए मैं 100% इसके ये 2 स्टार्स काटूंगी। आप बताइए आप कितनी रेटिंग देंगे? 3 है ना? आपने जो ये 2 स्टार्स हटाई किस लिए? एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई यही आके कह रहा है कि अमीषा पटेल की ओवर एक्टिंग, उत्कर्ष शर्मा की बैड एक्टिंग। मतलब उत्कर्ष शर्मा से तो अच्छी जो उनके अगेंस्ट, जो उनके अपोजिट में थी लेडी, उन्होंने ज्यादा बेहतर जो की परफॉर्मेंस दी है। सब ऐसा कह रहे थे, सबका ऐसा मानना है। बाकी का आप लोग रिव्यूज देखेंगे, आप रिव्यूज में समझ पाएंगे कि कैसा लोगों ने क्या कहा। क्या कह सकते कमाई के बारे में? क्या ये आदि पुरुष को बीट कर सकती है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जिस तरह से आदि पुरुष ने अर्न किया था। देखिए सनी देओल है, मुझे ऐसा लगता है उनके सहारे ये फिल्म जरूर चलेगी, और चलेगी ऐसी चलेगी कि 100% रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है। मैं आपको आंकड़े बता दूं, कल तक के जो आंकड़े थे, 1 लाख से ज्यादा जो टिकट्स हैं इसकी बिक चुकी थी, और 1 लाख भी मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, इससे काफी ज्यादा जो टिकट्स है सोल्ड हो चुकी थी ऑलरेडी प्री बुकिंग में। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में ही जाहिर करती है कि इस फिल्म को लेके लोगों के बीच कितना ज्यादा क्रेज है, और क्रेज हमने अंदर थिएटर में भी देखा, राइट? जब हम भी थिएटर को देखने गए पूरी तरह से थिएटर फुल था, बिल्कुल, और लोगों में जाहिर तौर पे बहुत मतलब जोश उनका हाई था। थिएटर के बाहर हैंड पंप लगा हुआ है, सनी देओल लगा हुआ है यार, व्हाट एल्स यू वांट? मतलब आप जाओ पिक्चर क्लिक कराओ अपनी, उसके साथ साथ में मूवी देख कर आओ यार, मतलब फुल पैसा वसूल माल जो कि इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो मैं इन दी एंड आपसे यही कहना चाहूंगी, हाँ बिल्कुल, लोगों का रिव्यू भी यही है, तो आप जरूर जाइए देखिए, और बाकी अपना रिव्यू जो है जरूर शेयर करिए। क्या अंशिका? बिल्कुल, आप बताइए हमें कि आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे, और साथ ही
इस फिल्म का रिव्यू, OMG 2 का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसी अच्छी खबरों के लिए आप 100% हमारा न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए हम इस लाइव से लेते हैं आप सभी से विदा और जल्द ही मिलेंगे आपको एक और नई रिव्यू के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। बिल्कुल, तो जाइए गदर 2 देखिए, रिव्यू शेयर करके, और क्योंकि इस फिल्म की भी बहुत वाहवाही हो रही है। बाय बाय गाइस, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंशिका। तो आज हम मूवी देखने आए थे, जाहिर सी बात है मोस्ट अवेटेड फिल्म, सबको इसके बारे में बहुत अच्छी से जानकारी होगी, गदर 2। और हमारी सहयोगी अंशिका फिल्मी बीट को ज्यादा देखती है, काफी अच्छे से समझती है, तो एक एक रिव्यू सबसे पहले अंशिका आपसे ही लेते हैं। जरा ये बताएं कि इतने सालों बाद, यानी कि 22 साल बाद, क्या गदर 2 रिलीज हुई तो क्या गदर मचा सके सनी देओल? देखिए, जाहिर सी बात है, जो बात गदर में थी वो गदर 2 में मुझे तो नहीं समझ आई। गदर में इमोशंस थे, गदर में जो कि है आप हर एक सीन से, हर एक गाने से, हर चीज से रिलेट कर पा रहे थे। यहाँ पे जब जब ऊर्जा काले कावा या फिर मैं निकला गड़ी लेके, जब जब ये सॉन्ग बजे हैं, इवन इसका म्यूजिक भी आया है, हम सभी लोगों की आंखों में आंसू आए थे। एग्जैक्टली, गूज़बम्स आए थे, गूज़बम्प मोमेंट हुआ था। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट कि बिल्कुल कनेक्टेड रहो आप फिल्म से पूरे टाइम जब तक फिल्म चली है, वो चीज कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। और उसके अलावा एक जो सबसे अच्छा एलिमेंट मुझे लगा, अमरीश पुरी जी। हम सब जाहिर सी बात है उन्हें बहुत ज्यादा मिस करने वाले थे इस फिल्म के अंदर, क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में। सोचा नहीं था कि ये ऐसा कोई सीन आ सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यू वोंट बिलीव कि जब ये सीन हमने देखा तो पूरे मतलब मूवी हॉल में लोग काफी खुश थे, तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो अमरीश पुरी जी को एंड में गदर में उनको फांसी दी जाती है, उसमें उनका हल्का सा चेहरा दिखाया था, उसी से ही जो कि है लोग रिलेट कर पा रहे थे, लोग उस बारे में उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। साथ ही कुछ कुछ सीन्स का जो कि है इस्तेमाल किया गया, शुरुआत का जो नरेशन था उसका इस्तेमाल करके लोगों को गदर 2 को बेसिकली गदर से कनेक्ट करने की अनिल शर्मा ने पूरी कोशिश की। ये भी था अंशिका कि कहीं ना कहीं इस मूवी में जो है वो 90s के टच को देने की कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति वाला जो फैक्टर था वो काफी असरदार रहा, क्योंकि जब भी देशभक्ति वाला फैक्टर आता है तो पूरे हिंदुस्तान का जाहिर तौर पर जोश हाई होता है। बिल्कुल, वंदे मातरम, जनगण मन जैसे इनके लिरिक्स, इनके राइम्स, इनको राइम फॉर्म में यूज करके पूरी कोशिश की थी वो जज्बा भरने की। ऑब्वियसली बात है, इंडियन आर्मी दिखाई गई है, कुछ कुछ थोड़ी सी बेतुकी चीजें हुई हैं, जैसे कि एक सीन में अमीषा पटेल जो कि हैं सनी देओल के लिए जो सरहद पार होते हैं उनके लिए बात कर रही होती हैं जनरल वगैरह से, तो वो होती पहले उनके कैबिन में है, ऑल ऑफ सडन वो बाहर निकलती है तो उनका घर आ जाता है और फिर एकदम से सामने तो जंगल आ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता। Exactly. चलिए, ये तो बात होगी कि मूवी कैसे लगी। अब हम एक्टिंग और डायलॉग की भी बात करते हैं। उत्कर्ष शर्मा की आपको एक्टिंग कैसी लगी? देखिए, उत्कर्ष शर्मा इससे पहले छोटे बच्चे के किरदार में हमें गदर में नजर आए थे, उसके बाद उनकी 2 फिल्में और आई, दोनों ही फ्लॉप थी और मेजर रीजन था एक्टिंग। सिमिलरली इस पिक्चर में भी अभी तक उत्कर्ष शर्मा को मुझे नहीं लगता है एक्टिंग तरीके से आ पाई है। उनको अभी 2-4 मूवीज और लगने वाली है एक्टिंग सीखने के लिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जिस तरीके से स्टार किड्स एक्टिंग सीखते हैं। हम सब जानते हैं। अंशिका, एक चीज और थी कि जब हम मूवी देखकर बाहर निकले तो ऑब्वियसली बाहर कुछ लोग थे, हमने उनसे भी रिव्यू लेने की कोशिश की, बातचीत की। लोग ये कह रहे थे कि उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिली है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा फैक्टर था जो लोगों को बहुत बार खला इसलिए है, अमीषा पटेल को जहां बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया, उनकी हल्की हल्की ग्लिम्सेस दिखाई जा रही हैं बाद में, जो सेकंड हाफ है स्पेशली मैं उसकी बात कर रही हूँ। साथ ही उत्कर्ष शर्मा को ओरिएंटेड बना दिया है फिल्म में। हाँ, उनके इर्द गिर्द जो कि है कहानी घुमाई जा रही थी, और कुछ चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा अनवांटेड लगी इस फिल्म के अंदर। जैसे कि पहले, नहीं मैं ये बोल के वैसे आपका सस्पेंस खराब कर देने वाली हूँ, मैं नहीं करती हूँ ऐसा, लेकिन आप खुद देखेंगे ना कि पहले उत्कर्ष शर्मा जाते हैं, फिर सनी देओल जाते हैं। मूवी देखेगा फिर समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। मैं पूरा सस्पेंस आपका खोलना नहीं चाह रही हूँ अभी, जो गदर 2 देखने का वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें साफ दर्शा रही है कि कितना ओवर एग्जरेट किया गया है फिल्म को। और सेकेंड हाफ तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी टॉर्चरस हो गया था मेरे लिए स्पेशली, मैं आपका नहीं जानती क्यों, क्योंकि
ऐसा लग रहा था अब मूवी एंड कर दो यार, अब मूवी एंड कर दो, हाँ, अब वो बॉर्डर एक दो पार बार करके हमने चले ऐसा, जाएंगे। हाँ फील किया कि बिल्कुल अब बहुत ज्यादा ये मूवी वही एक दो बार लगा अब बॉर्डर क्रॉस करके घर चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, लेकिन जा ही नहीं रहे थे। अंशिका ऐसा मतलब ये सिर्फ मेरा ही नहीं सबका मानना है कि अगर इस मूवी को हम देखने आए तो जाहिर तौर पर सनी देओल और अमीषा पाटिल की वजह से, है ना, कि सनी देओल को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज मुझे भी लगा, जो पर्सनली मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिली है। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह देखिए मुझे लगता है अनिल शर्मा ने यहाँ बहुत चतुराई के साथ जो ये गेम प्ले किया है। अब चतुराई के साथ कैसे गेम प्ले किया है मैं आपको एक बताती हूँ। देखिए ऑब्वियसली बात ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं है, इट्स जस्ट कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष शर्मा है अनिल शर्मा के बेटे, राइट। इससे पहले भी जो उनकी जीनियस फिल्म आई थी वो उन्हीं की रिलीज की हुई थी, उन्हीं की डायरेक्टेड फिल्म थी और वो भी फ्लॉप रही थी। तो इस फिल्म में भी वो लाना उत्कर्ष शर्मा को चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि उत्कर्ष शर्मा के चेहरे से फिल्म चलती नहीं, इसलिए सनी देओल और अमीषा पटेल का फेस इस्तेमाल करके उत्कर्ष शर्मा को वापस से रीलॉन्च करने की मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के अंदर कोशिश की गई। और लोगों का ये भी कहना है, देखिए रिव्यू बता रहे, क्योंकि जब हम मूवी हॉल से बाहर निकले लोगों से बातचीत कर रहे थे तो बहुतों ने कहा कि अनिल शर्मा ने बहुत ओल्ड स्टाइल ये मूवी लाई है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए पहले के टाइम पे तगड़े तगड़े एक्शन सीन्स चलते थे जहाँ पे एक हथौड़ा मारते ही इंसान की गर्दन अलग हो जाया करती थी, राइट। ये तभी की चीजें थी जो तभी लोग पसंद किया करते थे। अब हम इस सारी नेगेटिविटी को और इस रिव्यू को खत्म करते हैं, मतलब इस पार्ट को। अब चलिए पॉजिटिव बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अंशिका ये बताओ आप कि इस मूवी में सबसे ज्यादा कौन सी सीन का वेट कर रहे थे आप? हैंडपंप वाला। जाहिर सी बात है यार, मतलब किस तरीके से उस सीन को दिखाया गया है, सबके हंस के मारे जो कि पेट में दर्द हो गया था। ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल भी है ये। बिल्कुल, अरे हैंडपंप उखाड़ देना, ये 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग है उनका, प्लस जिस तरीके से मतलब चीजें उनकी सनी देओल की ना अपने आप में ही हर एक चीज बहुत ज्यादा रियल और ओरिजिनल होती है। जब देशभक्ति की बात आई इस मूवी पर लोगों का जोश सुपर हाई नजर आया। जब सनी देओल की एंट्री हुई तब लोगों का जोश काफी ज्यादा हाई आया नजर। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी को देखा नहीं जा सकता, राइट अंकिता? बिल्कुल देखा जा सकता है। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। एटलीस्ट एक बार तो आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी वो जो नॉस्टैल्जिया वाला फील आएगा इसके गानों के जरिए, इसकी छोटी छोटी जो क्लिप्स इस्तेमाल की गई हैं गदर से उसके जरिए, तो यू विल फील गुड, आपको अच्छा महसूस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार फिल्म देखने जाना जरूर चाहिए। लोगों का ये भी रिव्यू है कि ये मूवी काफी शानदार है, सीक्वेंस बहुत इसकी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि मूवी खराब है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो हमने बातचीत की, लोगों के रिव्यू को जाना, तो हमें लगा कि जो स्क्रीन शेयर की अगर बात करें तो उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिला है। और कहीं ना कहीं अमीषा पटेल की जो एक्टिंग है लोगों को ओवर ड्रामेटिक लगी है। मतलब लिटरली जिस तरीके से वो रो रही हैं सीन्स में, या फिर एक तो पहली बात उन्हें रोते हुए ही दिखाया है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वाकई में कुछ उनके डायलॉग डिलीवरी भी इतने ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लगे हैं, तो लोगों ने उस चीज को मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा एंजॉय नहीं किया। और मैं साथ में ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो साइड रोल्स थे, असली पंचेस तो उन्होंने मारे हैं। मतलब उनकी वजह से फिल्म में जान आ गई। सनी देओल तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली सनी देओल की हम बात करते थे कि लोग सनी देओल की वजह से इस मूवी को देखने के लिए जरूर आएंगे। बिल्कुल, सनी देओल क्या गदर मचा सके इस मूवी में? सनी देओल की अगर इंडिविजुअली मैं बात करूं, हाँ गदर मचाने में वो कामयाब रहे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल, जाहिर सी बात है कि एक फिल्म होती है वो काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होती है, तो एक अकेले के बेसिस पे हम उसको जज नहीं कर सकते। इसलिए अगर ओवरऑल मैं इस फिल्म की रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 3। और जो ये मैंने 2 स्टार्स उसके काटे हैं उसका भी मेन रीजन यही है, एक तो जो बोरियत एकदम आना शुरू हो गई थी, प्लस वो जो एक ऑथेंटिकनेस थी वो जो लाने में नहीं कामयाब हो पाए अनिल शर्मा, उसके लिए, और साथ ही उत्कर्ष शर्मा और अमीषा पटेल की बैड एक्टिंग के लिए मैं 100% इसके ये 2 स्टार्स काटूंगी। आप बताइए आप कितनी रेटिंग देंगे? 3 है ना? आपने जो ये 2 स्टार्स हटाई किस लिए? एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई यही आके कह रहा है कि अमीषा पटेल की ओवर एक्टिंग, उत्कर्ष शर्मा की बैड एक्टिंग। मतलब उत्कर्ष शर्मा से तो अच्छी जो उनके अगेंस्ट, जो उनके अपोजिट में थी लेडी, उन्होंने ज्यादा बेहतर जो की परफॉर्मेंस दी है। सब ऐसा कह रहे थे, सबका ऐसा मानना है। बाकी का आप लोग रिव्यूज देखेंगे, आप रिव्यूज में समझ पाएंगे कि कैसा लोगों ने क्या कह सकते कमाई के बारे में। क्या ये आदि पुरुष को बीट कर सकती है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जिस तरह से आदि पुरुष ने अर्न किया था। देखिए सनी देओल है, मुझे ऐसा लगता है उनके सहारे ये फिल्म जरूर चलेगी, और चलेगी ऐसी चलेगी कि
100% रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है। मैं आपको आंकड़े बता दूं, कल तक के जो आंकड़े थे 1 लाख से ज्यादा जो टिकट्स हैं इसकी बिक चुकी थी, और 1 लाख भी मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। इससे काफी ज्यादा जो टिकट्स है सोल्ड हो चुकी थी ऑलरेडी प्री बुकिंग में। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में ही जाहिर करती है कि इस फिल्म को लेके लोगों के बीच कितना ज्यादा क्रेज है, और क्रेज हमने अंदर थिएटर में भी देखा, राइट? जब हम भी इस थिएटर मूवी को देखने फुल था, पूरी तरह से थिएटर फुल था, बिल्कुल, और लोगों में जाहिर तौर पे बहुत मतलब जोश उनका हाई था। हाँ, थिएटर के बाहर हैंड पंप लगा हुआ है, सनी देओल लगा हुआ है यार, व्हाट एल्स यू वांट? मतलब आप जाओ पिक्चर क्लिक कराओ अपनी, उसके साथ साथ में मूवी देख कर आओ यार, मतलब फुल पैसा वसूल माल जो कि इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो मैं इन दी एंड आपसे यही कहना चाहूंगी, हाँ बिल्कुल, लोगों का रिव्यू भी यही है, तो आप जरूर जाइए देखिए, और बाकी अपना रिव्यू जो है जरूर शेयर करिए। क्या अंशिका? बिल्कुल, आप बताइए हमें कि आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे, और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू OMG 2 का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसी अच्छी खबरों के लिए आप 100% हमारा न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए हम इस लाइव से लेते हैं आप सभी से विदा, और जल्द ही मिलेंगे आपको एक और नई रिव्यू के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। बिल्कुल, तो जाइए गदर 2 देखिए, रिव्यू शेयर करके, और क्योंकि इस फिल्म की भी बहुत वाहवाही हो रही है। बाय गाइस, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना रावत, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंशिका। तो आज हम मूवी देखने आए थे, जाहिर सी बात है मोस्ट अवेटेड फिल्म, सबको इसके बारे में बहुत अच्छी से जानकारी होगी, गदर 2। और हमारी सहयोगी अंशिका फिल्मी बीट को ज्यादा देखती है, काफी अच्छे से समझती है, तो एक एक रिव्यू सबसे पहले अंशिका आपसे ही लेते हैं। जरा ये बताएं कि इतने सालों बाद, यानी कि 22 साल बाद, क्या गदर 2 रिलीज हुई तो क्या गदर मचा सके सनी देओल? देखिए, जाहिर सी बात है, जो बात गदर में थी वो गदर 2 में मुझे तो नहीं समझ आई। गदर में इमोशंस थे, गदर में जो कि है आप हर एक सीन से, हर एक गाने से, हर चीज से रिलेट कर पा रहे थे। यहाँ पे जब जब ऊर्जा काले काबा या फिर मैं निकला गड़ी लेके, जब जब ये सॉन्ग बजे हैं, इवन इसका म्यूजिक भी आया है, हम सभी लोगों की आंखों में आंसू आए थे। एग्जैक्टली, गूज़बम्स आए थे, गूज़बम्प मोमेंट हुआ था। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट कि बिल्कुल कनेक्टेड रहो आप फिल्म से पूरे टाइम जब तक फिल्म चली है, वो चीज कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। और उसके अलावा एक जो सबसे अच्छा एलिमेंट मुझे लगा, अमरीश पुरी जी, हम सब जाहिर सी बात है उन्हें बहुत ज्यादा मिस करने वाले थे इस फिल्म के अंदर, क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में। सोचा नहीं था कि ये ऐसा कोई सीन आ सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यू वोंट बिलीव कि जब ये सीन हमने देखा तो पूरे मतलब मूवी हॉल में लोग काफी खुश थे, तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो अमरीश पुरी जी को एंड में गदर में उनको फांसी दी जाती है, उसमें उनका हल्का सा चेहरा दिखाया था, उसी से ही जो कि है लोग रिलेट कर पा रहे थे, लोग उस बारे में उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। साथ ही कुछ कुछ सीन्स का जो कि है इस्तेमाल किया गया, शुरुआत का जो नरेशन था उसका इस्तेमाल करके लोगों को गदर 2 को बेसिकली गदर से कनेक्ट करने की अनिल शर्मा ने पूरी कोशिश की। ये भी था अंशिका कि कहीं ना कहीं इस मूवी में जो है वो 90s के टच को देने की कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति वाला जो फैक्टर था वो काफी असरदार रहा, क्योंकि जब भी देशभक्ति वाला फैक्टर आता है तो पूरे हिंदुस्तान का जाहिर तौर पर जोश हाई होता है। बिल्कुल, वंदे मातरम, जनगण मन जैसे इनके लिरिक्स, इनके राइम्स, इनको राइम फॉर्म में यूज करके पूरी कोशिश की थी वो जज्बा भरने की। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्मी दिखाई गई है, कुछ कुछ थोड़ी सी बेतुकी चीजें हुई हैं, जैसे कि एक सीन में अमीषा पटेल जो कि हैं सनी देओल के लिए जो सरहद पार होते हैं उनके लिए बात कर रही होती हैं जनरल वगैरह से, तो वो होती पहले उनके कैबिन में है, ऑल ऑफ सडन वो बाहर निकलती है तो उनका घर आ जाता है, और फिर एकदम से सामने तो जंगल आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। Exactly. चलिए, ये तो बात होगी कि मूवी कैसे लगी। अब हम एक्टिंग और डायलॉग की भी बात करते हैं। उत्कर्ष शर्मा की आपको एक्टिंग कैसी लगी? देखिए, उत्कर्ष शर्मा इससे पहले छोटे बच्चे के किरदार में हमें गदर में नजर आए थे, उसके बाद उनकी 2 फिल्में और आई, दोनों ही फ्लॉप थी, और मेजर रीजन था एक्टिंग। सिमिलरली इस पिक्चर में भी अभी तक उत्कर्ष शर्मा को मुझे नहीं लगता है एक्टिंग तरीके से आ पाई है, उनको अभी 2-4 मूवीज और लगने वाली है एक्टिंग सीखने के लिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जिस तरीके से स्टार किड्स एक्टिंग सीखते हैं, हम सब जानते हैं। अंशिका, एक चीज और थी कि जब हम मूवी देखकर बाहर निकले तो ऑब्वियसली बाहर कुछ लोग थे, हमने उनसे भी रिव्यू लेने की कोशिश की, बातचीत की, लोग ये कह रहे थे कि उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिली है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा फैक्टर था जो लोगों को बहुत बार खला इसलिए है, अमीषा पटेल को जहां बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया, उनकी हल्की हल्की ग्लिम्सेस दिखाई जा रही हैं बाद में, जो सेकंड हाफ है स्पेशली मैं उसकी बात कर रही हूँ। साथ ही उत्कर्ष शर्मा को
ओरिएंटेड बना दिया है फिल्म में। हाँ, बहुत ज्यादा स्क्रीन उनके इर्द गिर्द जो कि है कहानी घुमाई जा रही थी, और कुछ कुछ चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा अनवांटेड लगी इस फिल्म के अंदर। जैसे कि पहले, नहीं मैं ये बोल के वैसे आपका सस्पेंस खराब कर देने वाली हूँ, मैं नहीं करती हूँ ऐसा, लेकिन आप खुद देखेंगे ना कि पहले उत्कर्ष शर्मा जाते हैं, फिर सनी देओल जाते हैं। मूवी देखेगा फिर समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। मैं पूरा सस्पेंस आपका खोलना नहीं चाह रही हूँ अभी, जो गदर 2 देखने का वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें साफ दर्शा रही है कि कितना ओवर एग्जरेट किया गया है फिल्म को। और सेकेंड हाफ तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी टॉर्चरस हो गया था मेरे लिए स्पेशली। मैं आपका नहीं जानती क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब मूवी एंड कर दो यार, अब मूवी एंड कर दो। हाँ, अब वो बॉर्डर पार करके चले जाएंगे। हाँ, फील किया कि बिल्कुल अब बहुत ज्यादा ये मूवी वही एक दो बार लगा, अब बॉर्डर क्रॉस करके घर चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, लेकिन जा ही नहीं रहे थे। अंशिका, ऐसा मतलब ये सिर्फ मेरा ही नहीं सबका मानना है कि अगर इस मूवी को हम देखने आए तो जाहिर तौर पर सनी देओल और अमीषा पाटिल की वजह से, है ना, कि सनी देओल को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज मुझे भी लगा, जो पर्सनली मैंने देखा, कि कहीं ना कहीं उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिली है। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह देखिए, मुझे लगता है अनिल शर्मा ने यहाँ बहुत चतुराई के साथ जो कि गेम प्ले किया है। अब चतुराई के साथ कैसे गेम प्ले किया है मैं आपको एक बताती हूँ। देखिए, ऑब्वियसली बात, ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं है, इट्स जस्ट कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष शर्मा है अनिल शर्मा के बेटे, राइट। इससे पहले भी जो उनकी जीनियस फिल्म आई थी वो उन्हीं की रिलीज की हुई थी, उन्हीं की डायरेक्टेड फिल्म थी, और वो भी फ्लॉप रही थी। तो इस फिल्म में भी वो लाना उत्कर्ष शर्मा को चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि उत्कर्ष शर्मा के चेहरे से फिल्म चलती नहीं, इसलिए सनी देओल और अमीषा पटेल का फेस इस्तेमाल करके उत्कर्ष शर्मा को वापस से रीलॉन्च करने की मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के अंदर कोशिश की गई। और लोगों का ये भी कहना है, देखिए रिव्यू बता रहे, क्योंकि जब हम मूवी हॉल से बाहर निकले, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बहुतों ने कहा कि अनिल शर्मा ने बहुत ओल्ड स्टाइल ये मूवी लाई है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, पहले के टाइम पे तगड़े तगड़े एक्शन सीन्स चलते थे, जहाँ पे एक हथौड़ा मारते ही इंसान की गर्दन अलग हो जाया करती थी, राइट। ये तभी की चीजें थी जो तभी लोग पसंद किया करते थे। अब हम इस सारी नेगेटिविटी को और इस रिव्यू को खत्म करते हैं, मतलब इस पार्ट को। अब चलिए पॉजिटिव बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अंशिका ये बताओ आप कि इस मूवी में सबसे ज्यादा कौन सी सीन का वेट कर रहे थे आप? हैंडपंप वाला। जाहिर सी बात है यार, मतलब किस तरीके से उस सीन को दिखाया गया है, सबके हंस के मारे जो कि पेट में दर्द हो गया था। ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल भी है ये। बिल्कुल, अरे हैंडपंप उखाड़ देना, ये 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग है उनका, प्लस जिस तरीके से मतलब चीजें उनकी सनी देओल की ना अपने आप में ही हर एक चीज बहुत ज्यादा रियल और ओरिजिनल होती है। जब देशभक्ति की बात आई इस मूवी पर, लोगों का जोश सुपर हाई नजर आया। जब सनी देओल की एंट्री हुई तब लोगों का जोश काफी ज्यादा हाई आया नजर। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी को देखा नहीं जा सकता, राइट अंकिता? बिल्कुल देखा जा सकता है। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। एटलीस्ट एक बार तो आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी वो जो नॉस्टैल्जिया वाला फील आएगा इसके गानों के जरिए, इसकी छोटी छोटी जो क्लिप्स इस्तेमाल की गई हैं गदर से उसके जरिए, तो यू विल फील गुड, आपको अच्छा महसूस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार फिल्म देखने जाना जरूर चाहिए। लोगों का ये भी रिव्यू है कि ये मूवी काफी शानदार है, सीक्वेंस बहुत इसकी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि मूवी खराब है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो हमने बातचीत की, लोगों के रिव्यू को जाना, तो हमें लगा कि जो स्क्रीन शेयर की अगर बात करें तो उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा स्क्रीन मिला है। और कहीं ना कहीं अमीषा पटेल की जो एक्टिंग है लोगों को ओवर ड्रामेटिक लगी है। मतलब लिटरली जिस तरीके से वो रो रही हैं सीन्स में, या फिर एक तो पहली बात उन्हें रोते हुए ही दिखाया है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वाकई में कुछ कुछ उनके डायलॉग डिलीवरी भी इतने ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लगे हैं, तो लोगों ने उस चीज को मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा एंजॉय नहीं किया। और मैं साथ में ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो साइड रोल्स थे, असली पंचेस तो उन्होंने मारे हैं। मतलब उनकी वजह से फिल्म में जान आ गई। सनी देओल तो ऑब्वियसली थे ही। एग्जैक्टली, सनी देओल की हम बात करते, देखिए लोग सनी देओल की वजह से इस मूवी को देखने के लिए जरूर आएंगे। बिल्कुल। सनी देओल क्या गदर मचा सके इस मूवी में? सनी देओल की अगर इंडिविजुअली मैं बात करूं, हाँ गदर मचाने में वो कामयाब रहे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल, जाहिर सी बात है कि एक फिल्म होती है वो काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होती है, तो एक अकेले के बेसिस पे हम उसको जज नहीं कर सकते। इसलिए अगर ओवरऑल मैं इस फिल्म की रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 3। और जो ये मैंने 2 स्टार्स उसके काटे हैं उसका भी मेन रीजन यही है, एक तो जो बोरियत एकदम आना शुरू हो गई थी, प्लस वो जो एक ऑथेंटिकनेस थी वो जो लाने में नहीं कामयाब हो पाए।
अनिल शर्मा उसके लिए और साथ ही उत्कर्ष शर्मा और अमीषा पटेल की बैड एक्टिंग के लिए मैं 100% इसके ये 2 स्टार्स काटूंगी। आप बताइए आप कितनी रेटिंग देंगी? 3 है ना? आपने जो ये 2 स्टार्स हटाई किस लिए? एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली क्योंकि हर कोई यही आके कह रहा है कि अमीषा पटेल की ओवर एक्टिंग, उत्कर्ष शर्मा की बैड एक्टिंग। मतलब उत्कर्ष शर्मा से तो अच्छी जो उनके अगेंस्ट, जो उनके अपोजिट में थी लेडी, उन्होंने ज्यादा बेहतर जो की परफॉर्मेंस दी है। सब ऐसा कह रहे थे, सबका ऐसा मानना है। बाकी का आप लोग रिव्यूज देखेंगे, आप रिव्यूज में समझ पाएंगे कि कैसा लोगों ने क्या कहा। क्या कह सकते हैं कमाई के बारे में? क्या ये आदि पुरुष को बीट कर सकती है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जिस तरह से आदि पुरुष ने अर्न किया था। देखिए सनी देओल है, मुझे ऐसा लगता है उनके सहारे ये फिल्म जरूर चलेगी और चलेगी, ऐसी चलेगी कि 100% रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है। मैं आपको आंकड़े बता दूं, कल तक के जो आंकड़े थे 1 लाख से ज्यादा जो टिकट्स हैं इसकी बिक चुकी थी, और 1 लाख भी मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। इससे काफी ज्यादा जो टिकट्स है सोल्ड हो चुकी थी ऑलरेडी प्री बुकिंग में। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में ही जाहिर करती है कि इस फिल्म को लेके लोगों के बीच कितना ज्यादा क्रेज है, और क्रेज हमने अंदर थिएटर में भी देखा, राइट? जब हम भी थिएटर को देखने गए तो पूरी तरह से थिएटर फुल था, बिल्कुल, और लोगों में जाहिर तौर पे बहुत मतलब जोश उनका हाई था। हाँ, थिएटर के बाहर हैंड पंप लगा हुआ है, सनी देओल लगा हुआ है यार। व्हाट एल्स यू वांट? मतलब आप जाओ पिक्चर क्लिक कराओ अपनी, उसके साथ साथ में मूवी देख कर आओ यार। मतलब फुल पैसा वसूल माल जो कि इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो मैं इन दी एंड आपसे यही कहना चाहूंगी, हाँ बिल्कुल, लोगों का रिव्यू भी यही है, तो आप जरूर जाइए देखिए, और बाकी अपना रिव्यू जो है जरूर शेयर करिए। क्या अंशना? बिल्कुल, आप बताइए हमें कि आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे, और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू OMG 2 का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसी अच्छी खबरों के लिए आप 100% हमारा न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए हम इस लाइव से लेते हैं आप सभी से विदा, और जल्द ही मिलेंगे आपको एक और नई रिव्यू के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। बिल्कुल, तो जाइए गदर 2 देखिए, रिव्यू शेयर करके, और क्योंकि इस फिल्म की भी बहुत वाहवाही हो रही है। बाय बाय गाइस, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ